अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्सी टीवी 24 और मैं हूं मोहम्मद सिजाद। आज मैं जो दो तीन बातें आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो आप लोग गौर से सुने। देखें, पहले भी महंगाई का एक तूफ़ान जो था वो हम पर मुसल्लत हुआ था। उसकी भी यानी कि काफ़ी वजूहात थी। मतलब जैसे कि एक हुकूमत जाती है फिर दूसरी आती है, तो अमूमन यहाँ ऐसा ही निज़ाम चल रहा है कि जब एक हुकूमत आती है, जब वो जाती है तो उसकी कारकर्दगी देख कर फिर जो पहले वाली हुकूमत है उसको याद किया जाता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। पर उसके साथ साथ जो कर्जा है मुल्क पर वो भी मतलब बढ़ता ही जाता है। तो मतलब अच्छी खासी महंगाई का हमने सामना किया। जब वक्त रिलीफ मिलने का था तो उस वक्त मतलब उस हुकूमत को ज़बरदस्ती घर भेज दिया गया और हम पर ना दूसरी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। अब इन्होंने आते ही कहना शुरू कर दिया, जी पेट्रोल 200 रुपये लीटर होना चाहिए था, तो ये 50 रुपये लीटर कम दे रहे थे। तो इससे कौमी ख़जाने को मैशत पे यानी कि काफ़ी असरात पड़ रहे हैं। पहले यही कहते थे कि पेट्रोल 100 रुपये होना चाहिए, अब कह रहे हैं 230 रुपये होना चाहिए। डीज़ल 10 रुपये, घी बढ़ चुका है, 10 रुपये चीनी महंगी हो चुकी है, आटा सस्ता होने के बजाय महंगा हो चुका है, साबुन और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जिनके रेट जो है कि वो ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बाद जनाब क्या होगा, दिहाड़ी ज़ाहिर है अगर महंगाई बढ़ेगी तो दिहाड़ी भी बढ़ जाएगी। अब दिहाड़ी जो बढ़ती है उससे इस महंगाई का मुकाबला किया तो नहीं जा सकता, क्योंकि महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है और आमदनी कुछ हद तक कम होती है, जिसकी वजह से मतलब आमदनी और खर्चे का जो मतलब जो बैलेंस है वो बराबर नहीं रहता। मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है, आमदनी जो है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब अल्लाह का शुक्र है निज़ाम चल तो जाता है, मगर इस तरह से चलता है कि बस यूँ ही समझ लें कि जैसे कि पुराने दौर की गाड़ी हो और उसको धक्का स्टार्ट लगा कर बस स्टार्ट किया और मतलब ज़बरदस्ती चलाए फिर रहे हैं, वो हिसाब है। अब फिर जो है कि महंगाई का ना एक और तूफ़ान जो है कि वो आने वाला है। तकरीबन जिस तरह से माहौल को देखकर खबरों से अंदाज़ा लगा के लोगों की बातें सुनकर लगता ऐसा ही है कि अब एक और तूफ़ान आएगा महंगाई वाला। तो जो इसका ज़िम्मेदार होगा वो पहले 3.5 साल वालों को ठहरा दिया जाएगा। हालांकि पहले मुल्क की हालत ही ऐसी थी, सबको पता है कि ये अगर सख्त फैसले ना किए जाते तो शायद हमारा जो पाकिस्तान का वो दिवालिया हो जाना था। पर उन्होंने अपनी इज़्ज़त को मतलब दांव पे लगा के ये सख्त फैसले किए महंगाई की। जब भी मैशत बेहतर हुई तो इन्होंने आके संभाल लिया। जब ये गए थे तो कौमी खजाने के अंदर 9 अरब डॉलर थे, 5 साल इन्होंने पूरे किए। जब ये पीटीआई की हुकूमत गई है तो इन्होंने 3.5 साल में 22 अरब डॉलर ये छोड़ कर गए हैं। फिर भी इनको लग रहा है कि कौमी खजाना खाली है। चल कोई नहीं, उसे हमें क्या लेना देना है, जो भी आएगा हमने तो कमा के ही खाना है ना। पर बात ये है कि अब ये महंगाई जो है ना ये दोबारा से आने वाली है। और फिर कल यानी कि मैं सुबह वीडियो अपलोड करूँगा, यानी कि आज जो है कि वो दोपहर 2 बजे से, यानी कि जो सुनने में आ रहा है, जो न्यूज़ हेडलाइन में भी आया था कि पूरे मुल्क में इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा और तकरीबन बिजली भी बंद कर दी जाएगी। सिर्फ वजह कि पीटीआई का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है ना उसको किसी न किसी तरीके से मतलब नाकाम करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने भी जलसे करने होते हैं, हर सियासी पार्टी का हक है। पर बात ये कि अब किसी से गलती हो गई है तो उसमें मतलब ये नहीं कि अब वो एहतजाज कर रहे हैं तो वो नाजायज़ है, अगर आप करें तो वो जायज़ होता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनका भी हक है, वो भी एहतजाज कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं।
अगर आप लाइट बंद कर देंगे तो फिर भी गालियाँ जो है आपको पड़ेंगी, नेट बंद कर देंगे फिर आपको गालियाँ पड़ेंगी। मतलब उनकी गलती होगी तो फिर भी आप जिम्मेदारी आपके आप पर आएगी, क्योंकि अब जो सारा निज़ाम है वो आपके सर पे है, वो आपके हाथ में है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार भी आपको ठहराया जाएगा। और जहाँ तक लोग ज़्यादातर समझेंगे कि शायद आप डर चुके हैं तो इसलिए आप ये सारा इक़दाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।